नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक प्रकार से होंगे। अपन हिस्ट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत को लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें अपन ने लास्ट टर्न में भी अपन ने इसका बताया था बेसिक थ्योरी के बारे में। आज अपन युद्ध के बारे में कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले है प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये अपना वीडियो बेटा 27 है थ्योरी के लिए। प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी। तो अपन ने इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक बना दी है, प्लस्टर नंबर 23J1757। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। प्ला का मतलब प्लासी का युद्ध, सा का मतलब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब था जो हारा था। रा का मतलब रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जीता था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था और भारतीयों में नवाब सिराजुद्दौला हारा था। 23J का मतलब 23 जून को हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है बेटा, तो आपको प्लासी के युद्ध की ट्रिक से आप हमें कभी नहीं भूलेंगे। प्लस्टर नंबर 23J1757। ठीक है, प्ला का मतलब प्लासी का युद्ध, सा का मतलब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला हारा। रा का मतलब रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, जीता था। 23J का मतलब 23 जून को हुआ था, 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी के बारे में और देखेंगे अपन बेटा। प्लासी कहाँ है? पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है, मालूम होना चाहिए आपको। कौन सी नदी के तट पर स्थित है प्लासी का मैदान? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा भी आ जाए तो वो भी ऑप्शन सही होगा अगर भागीरथी नहीं मिलता है तो। ठीक है, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना, ज़्यादा सेना नहीं थी उनके पास, और नवाब सिराजुद्दौला की बड़ी सेना करीबन 50,000 की सेना थी, उनके मध्य हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेजों से पहले ही मिल गया था। अंग्रेजों ने उसको अपना साथ में ले लिया था। तो मीर जाफ़र था वो अपनी सेना लेकर अलग हो गया, जिसके कारण नवाब सिराजुद्दौला हारा। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को लालच दे दिया था कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, लेकिन वो तो एक कठपुतली था। तो इसके बाद मीर जाफ़र को क्या हुआ? बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव डली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध में भारत में डाली गई? तो कौन से युद्ध से भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव डाली गई? प्लासी के युद्ध से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक अपन ने इसकी बना दी है SMS इन बॉक्स। SMS काय में होता है? बॉक्स में होता है। तो SMS का मतलब समझेंगे। S का मतलब है शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। M का मतलब क्या है? मीर कासिम, जिसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। S का मतलब क्या है? शुजा-उद-दौला। ये तीन भारतीय एक साथ थे। ठीक है, वर्सेस यानी किसके, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था बी से। देखो बी से क्या क्या बनेगा? बी से बनेगा एक बक्सर का युद्ध, बी फॉर बक्सर। तो बक्सर का युद्ध, बक्सर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, गंगा नदी के किनारे, मालूम होना चाहिए। बी से ही बेटा ब्रिटिश बनेगा। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, और बी से ही ब्रिटिश बनेगा। और बी किस नंबर पे आता है? बी आता है 2 नंबर पे। किस पे आता है? 2 पे आता है ना, ABCD में भी 2 पे आता है। तो 1 2 और लगा लेना है तो आ जाएगा अपना 22, डेट आ जाएगी 22। कैसे याद रखेंगे? बी किस पे आता है? 2 नंबर पे आता है, तो 1 2 और लगा लेना है उसमें, तो अपना डेट बन गई 22। ओ कौन से? ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब है अक्टूबर। ठीक है, एक्स कौन से नंबर पे आता है? ABCD में 24 पर आता है। टोटल 26 होते हैं। Z 26 पे आता है, Y 25 पे आता है, X किस पे आता है? 24 का। तो 24 का केवल आपको 4 याद रखना है, 4 लेना है, 176 आपको याद रखना है। तो 1764 जी है बक्सर के युद्ध की ट्रिक। SMS इन बॉक्स। बक्सर का मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, गंगा नदी के किनारे। फिर समझेंगे बी से क्या क्या बना है? बी से 3 चीज़ें, बक्सर बना है, बी से ही बेटा ब्रिटिश बना है अंग्रेज, और बी से ही बी कौन से नंबर पे आता है? 2 पर आता है। 1 2 अपन को और लगा लेना है। ठीक है, तो 22 डेट हो गई। ओ का मतलब क्या है? अक्टूबर। और एक्स कौन से नंबर पे आता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 24 नंबर पे आता है, जिसमें से आपको 4 याद रखना है। तो 1764 बाई 176 आपको पहले लगा लेना है। ठीक है, अब देखेंगे अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो देखेंगे बेटा अपन बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम क्या हुआ? अंग्रेजों से हारकर शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा। तो उस समय वहाँ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। तो इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की
और लड़ने के लिए कहाँ पहुँचे, बक्सर में पहुँचे। ठीक है, बक्सर कहाँ है, बिहार में स्थित है। तो इन तीनों ने एक अपनी तीनों ने युगल सेना बना ली, तीनों ने अपनी क्या कर ली, एक कंबाइंड सेना बना ली और वो लड़ने के लिए कहाँ पहुँचे, बक्सर पहुँचे। और अंग्रेज़ों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेज़ों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना जीती, मीर कासिम मैदान छोड़कर भाग गए, जबकि शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया उनके साथ संधियां हुई। इसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 12 अगस्त 1765 को हुई। याद रखना है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। तो जब कोई हार जाता है तो उसके साथ संधि कर ली जाती है, संधि के अनुसार उसको कुछ अपना हिस्सा देना पड़ता है, उसके बदले में अंग्रेजों ने उनसे जो संधि की थी। ठीक है, और इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई, 16 अगस्त 1765 को। किस किस के बीच, शुजा-उद-दौला, जो दोनों ने समर्पण कर दिया था, और अंग्रेजों के बीच हुई। ठीक है, तो बेटा बक्सर के युद्ध के बारे में अपन ने देखा, बक्सर के युद्ध की ट्रिक देखी, प्लासी के युद्ध की ट्रिक देखी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपन कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेकर हाजिर होंगे, जिसमें अपन आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।